और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है मामला। शिवेंद्र मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया, रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और इसी सिलसिले में स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। हजरतगंज कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। शिवेंद्र मिश्रा ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। और सीधे रुख करते ऋषभ मणि त्रिपाठी का हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, अब स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि पार्टी ने भी एक तरफ उनके बयान से किनारा कर लिया है और हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। देखिए, बिल्कुल ये बात अब सही होती दिख रही है। जैसे ही शिवपाल यादव का बयान आता है और कल भी तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का बयान आता है, जो कहीं भी स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहा था। और शायद उन्हीं बयानों की बानगी है, क्योंकि कल हमने भी सूत्रों के हवाले से एक खबर ब्रेक की थी कि अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान से नाराज थे। लिहाजा आज 2:06 पर, अभी कुछ देर पहले ही, करीब 1 घंटा पहले, राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जो तमाम धारा है, 295A, 153A है, 298 है, 505(2) है, ये सभी धाराएं गंभीर हैं और ये बिल्कुल साफ कर देती हैं कि जो भी समाज में विद्वेष फैलाने का कार्य करेगा, किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, जानते बूझते करेगा, उसके खिलाफ जो धाराएं लगती हैं वो सभी धाराएं इसमें लगाई गई हैं। शिवेंद्र मिश्रा ऐशबाग के रहने वाले हैं, उन्होंने ये तहरीर दी थी, उनकी तहरीर पर ये एफआईआर दर्ज हो गई है। अब देखना यही होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह से बयान के लिए बुलाया जाता है, या जो वादी हैं वो सबूत के तौर पर क्या देते हैं, क्या वो कुछ वीडियो क्लिपिंग्स देते हैं, या उनके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो प्रिंट मीडिया उनमें जो बयान आते हैं उनकी वो पेपर कटिंग्स देते हैं। उन सभी चीज़ों की जांच होगी और जांच के बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर फिलहाल ये बयान काफ़ी भारी पड़ता दिख रहा है। अनुपम, ऋषभ, जरा बताइए किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया और ऐसे में क्या अपराध बनता है? क्या कानूनी तौर पर भी अगर समझा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आने वाला वक्त कठिन हो सकता है? देखिए, अगर धाराओं की बात करें तो अगर जो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर थे उसके ऊपर भी 395 लगी थी, 153 लगी थी और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मोर और लेस धाराएं यहाँ भी वही हैं, 295A है, 298 है, 153A है, 505(2) हैं। तो हालांकि 7 साल से कम वाली ये धाराएं हैं जिनमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। लेकिन पुलिस यदि समझती है, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा इस केस का, अगर उसको ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बाहर रहेंगे तो मामला और भड़क सकता है, समाज में विद्वेष भर सकता है, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, और साफ साफ जो सेक्शन 295 है वो ये बात कहता है कि अगर आप जानबूझकर किसी धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं तो उसमें 3 से 5 साल तक की सजा है। तो अब देखना यही होगा कि क्या पुलिस इनको नोटिस देके बयान के लिए बुलाती है, ये जो बयान देते हैं उनके बयान से संतुष्ट होते हैं, नहीं तो ये विवेचक का प्रिरोगेटिव होता है कि वो चाहे तो गिरफ्तारी भी कर सकता है। अनुपम, बिल्कुल ऋषभ, आप बने रहिए। आलोक अवस्थी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सीनियर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कार्रवाई अब तय हो गई है क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर भी संगीन धाराओं में दर्ज की गई है। देखिए, यह सत्य है कि 48 घंटे बीत जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कोई कार्रवाई स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर नहीं करी, ना ही उनके बयान का खंडन या निंदा करी है। तो यह सोची समझी चाल है, एक प्रयोग है जिसको किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, और स्वामी प्रसाद मौर्य उसके मुखिया हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक था कि आप धर्म ग्रंथ के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करें। किसी को भी किसी के धर्म की किसी भी पुस्तक के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया है। धार्मिक पुस्तकों का अपना अलग महत्व है, हम उनको श्रद्धा के निगाह से देखते हैं, मंदिरों में रखते हैं, पूजा करते हैं उन धर्म ग्रंथों की, और उनके आधार पर जो है अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी की भी धर्म के विषय में, उसकी धार्मिक मान्यताओं के विषय में आपको बोलने का अधिकार नहीं रखता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो किया वह जो है अच्छा नहीं किया है, और पुलिस को
उनके खिलाफ निश्चित रूप से संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा मुझे विश्वास है कि जो है जनता को उसका न्याय मिलेगा। आलोक जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फखरुल हसन चांद जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। फखरुल साहब, सवाल ये है कि इस तरह के विवादित बयान देकर के स्वामी प्रसाद मौर्य क्या दिखाना चाह रहे थे, और अब तो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी बयान है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है। हम नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब दूसरों पर सवाल उठाती तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि संजय निषाद ने एक बयान दिया था भगवान राम को लेके, उनके जन्म को लेके, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर उन पे क्या कार्रवाई की? वो तो आज भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहली सरकार में जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्हीं ने माता सीता पे जो बयान दिया था उस पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी को धर्म पे बात करना, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम समाज आलोक अवस्थी जवाब दीजिए भाई, ये कह रहे हैं कि आपके नेता बयान दे तो सब माफ है, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपना कोई निजी बयान देते हैं तो उस पर आप एफआईआर दर्ज कर देते हैं। देखिए, फखरुल हसन चांद साहब कितने भी बार ये बात कहें कि यह उनका निजी बयान है, हम इसको नहीं मान सकते क्योंकि एक परिवार की पार्टी दिनेश शर्मा जी का वो निजी बयान था। देखिए, यह फोनो है, डिबेट नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी चांद साहब थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए, थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए, थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए। मेरे से सवाल हुआ है, मुझे बात कहने का अधिकार है। आप अपनी नहीं, आप अपने बारे में समय लीजिएगा, मेरा समय आप नहीं ले सकते। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है जिसके मुखिया अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव जब तक कि सामने खुल करके नहीं आएंगे, हम जानना चाहते का इनके बयान के आधार पर क्या उनका मत है। क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव का जो हमने देखा है वह हिंदू विरोधी चेहरा देखा है, वह हमने देखा है कि पार्टी का जो चेहरा देखा है वह हमने देखा है। कांवड़ यात्रा में आपने प्रतिबंध लगवाए थे जब आप सत्ता में थे, आपने क्या कार्रवाई की? 14 कोसी 84 कोसी परिक्रमाएं रोक दी थी। आपने जो है आपकी पार्टी सरकार में शंकराचार्य अभिमुक्त के ऊपर हमला करके उनको पीटा था पुलिस ने। आप ही की पार्टी की सरकार थी जिस समय राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। आप ही की पार्टी की सरकार थी जिस समय संकट मोचन मंदिर पर और अयोध्या में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों का आपने समर्थन करके मुकदमा वापस लिया था। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र हिंदू मान्यताओं के ऊपर और हमला करने का रहा है। संजय निषाद के साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों? अरे चांद साहब, आपको बताना चाहिए कि दिनेश शर्मा जी का जो बयान था माता सीता बोल रहे हैं, उसके आप दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने आपकी पार्टी का हाथ राम भक्तों के खून से रखे हुए हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, या आपकी पार्टी को सहन नहीं हो रहा है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को आगे करके इस तरीके से बांट करके देखने वाला एक बयान उन्होंने दिया है या असम में है। अब मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा और राजनीतिक तौर पर तो आलोक जी मैं रोकूंगा आपको। आलोक जी, फखरुल साहब भाई ऑडियो डाउन करिए आलोक जी का। फखरुल साहब सवाल ये है, चलिए मैं मान लेता हूं आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बयान उनका निजी बयान है। अब सवाल ये है कि क्या अगर सरकार या पुलिस प्रशासन स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई एक्शन लेता है, कार्रवाई लेता है, तो आप फिर उसका समर्थन करेंगे, उसको सही ठहराएंगे? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का पहले हिंदू धर्म के जो पर हमला हुआ उस पर क्या मत है यह स्पष्ट होना चाहिए। अखिलेश यादव जी की तरफ से क्यों नहीं बयान आ रहा है, इस बयान का हम इंतजार कर रहे हैं। आखिर अखिलेश यादव को अपने नेताओं से क्यों डर लगता है? मैंने देखा है इससे पहले आजम खान ने भी दलित हमारे दलितों के जो मसीहा हैं बाबा साहब अम्बेडकर को भू माफिया कहा था। हमें याद है कि आजम खान ने जब भू माफिया बाबा साहब अम्बेडकर को कहा था, दलित जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर जमीन कब्जा करते हैं, और जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर उंगली उठाए हुए हैं उस जमीन की अगली बारी पे जो है कब्जा करते हैं। उस बयान के ऊपर भी श्रीमान अखिलेश यादव जी का कोई भी स्पष्टीकरण या कोई भी एक्शन नहीं। बिल्कुल, वक्त की मेरे पास कमी है। आलोक अवस्थी आपका, फखरुल साहब आपका, और ऋषभ मणि त्रिपाठी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जो भी रिएक्शंस और जो भी अपडेट आएंगे उनको दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।